ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सविता अपने अपाहिज पति शेखर और अपने 5 साल के बेटे अजय के साथ एक किराए के घर में रहती थी। शेखर अपाहिज था और वो कोई काम नहीं करता था। जीवन गुजारने के लिए सविता उसी गांव में कालू की दुकान में सफाई का काम करती थी। सविता बचपन से ही विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो बड़ी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करती। जब भी उसके जीवन में कोई समस्या होती तो वो भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़ लेती, अपनी परेशानी जाहिर करती, तब जाकर उसके मन को शांति मिलती। एक दिन सविता कालू की दुकान पर काम कर रही थी, तभी वहां सविता की पड़ोसन सुरेखा आई। अरे कालू भाई, मुझे 2 किलो चने की दाल देना। अरे सुनो सविता बहन, क्या तुम सुरेखा बहन को दाल तोल कर दे सकती हो? मैं थोड़ा कल के माल का हिसाब किताब कर लूं। जी मालिक, अभी देती हूँ। सविता सुरेखा को दाल तोल कर दे देती है। क्या सविता, तुम्हारे कैसे दिन आ गए ना कि तुम्हें एक मामूली सी दुकान में सफाई का काम करना पड़ रहा है। यहाँ काम करने की तुम्हें 50 या 60 रुपए से ज्यादा तो मिलते नहीं होंगे, है ना? सुरेखा बहन, मुझे अपने विष्णु भगवान पर पूरा भरोसा है और जो काम मैं यहाँ करती हूँ उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और हाँ, वैसे भी मुझे इतने पैसे तो मिल ही जाते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए 2 समय के भोजन की व्यवस्था कर सकूं। हाँ हाँ, चल ये ले, अब पैसे काट दे दाल के। और हाँ, ध्यान से, 500 रुपए का नोट है। तूने पहली बार ही देखा होगा ना ये 500 रुपए का नोट। देख ले अच्छी तरह से, ऐसे ही होता है 500 का नोट, गरीब कहीं की। अरे मालिक जी, आप सविता बहन को पैसे वापस करके दे दीजिए। अरे सविता, गल्ला वहीं तो रखा है, उसी में से दे देना पैसे निकाल के। कालू का पैसों का गल्ला वहीं पास में ही रखा था। सविता जैसे ही गल्ले से पैसे निकालने लगी, तभी सुरेखा ने पीछे रखी एक चॉकलेट सविता से मांग ली। सविता ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, तभी सुरेखा ने अपना हाथ डालकर कालू के गल्ले से नोटों का बंडल निकाला और जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा दिया। ये लीजिए सुरेखा बहन। सविता ने सुरेखा को बाकी के पैसे और चॉकलेट दी और उसके बाद सुरेखा वहां से निकलकर पास में ही दीवार की आड़ में छिप गई। अब आएगा मजा। बड़ी बातें बना रही थी ना। अब देख मैं तुझे कैसे चोरी के इल्जाम में फंसाकर इस दुकान से हमेशा हमेशा के लिए निकलवाती हूँ। फिर देखती हूँ कि कैसे तू अपने परिवार का पेट भरती है। तभी कालू अपने गल्ले के पास आया और गल्ले में जब पैसे गायब देखे तो वो जोर से चिल्लाने लगा। कालू की आवाज सुनकर सुरेखा भी वहां आ गई। अरे क्या हुआ कालू भैया, आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैं सविता बहन, गल्ले में पैसे रखे थे, न जाने कहाँ चले गए। अभी तो मैंने 10,000 रुपए के नोटों का बंडल रखा था इसमें, अब वो पैसे कहीं दिख नहीं रहे। मालिक, मुझे नहीं पता, मैंने तो केवल सुरेखा बहन को उस गल्ले से छुट्टे पैसे दिए थे। मैंने पैसे नहीं निकाले गल्ले से। अरे तूने नहीं निकाले तो कहाँ चले गए? तेरे सिवा भी कोई आया भी तो नहीं है गल्ले के पास। सीधी तरीके से पैसे निकाल दे सविता बहन। अरे कालू भाई, इस तरह की गरीब औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये पहले दुकान में काम करने के इरादे से अंदर घुसती हैं और फिर धीरे धीरे करके चोरी करना शुरू कर देती हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसकी तलाशी लेती हूँ। सुरेखा सविता के पास आई और उसकी तलाशी लेने लगी। तभी सुरेखा ने चुपके से अपने पल्लू में से 10,000 रुपए के नोटों का बंडल निकालकर सविता की साड़ी के पल्लू में छिपा दिया और झट से वही बंडल निकालकर कालू को दिखाया। हाँ, ये देखिए कालू भाई, ये रहे आपके 10,000 रुपए। इस सविता ने पीछे अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा रखे थे। ये सब क्या है सविता बहन? मैंने तुझे एक गरीब समझकर अपनी दुकान में काम दिया और मेरी ही दुकान में चोरी कर रही है तू। अरे तूने अब तक ना जाने कितनी चोरियां की होंगी मेरी दुकान से। नहीं नहीं मालिक, मैंने ये पैसे नहीं चुराए। मैंने आज तक आपकी दुकान से कुछ नहीं चुराया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं चुराए ये पैसे। कालू ने सविता की एक नहीं सुनी और उसे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। सविता गिड़गिड़ाती रही, रोती रही,
अपनी बेगुनाही साबित करती रही, लेकिन कालू ने एक नहीं सुनी। सविता रोते रोते अपने घर पहुंची और अपने पति और बेटे को सारी बात बताई। सविता रोज काम की तलाश में घूमती रही, पर कालू ने सविता के बारे में पूरे गांव वालों को बता दिया था। इसीलिए सविता को कोई भी काम नहीं दे रहा था। सविता काफी परेशान हो गई। उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। अब हमारे घर का क्या होगा सविता? तुम्हें तो इस गांव में कोई काम देने को तैयार ही नहीं। अब हम क्या खाएंगे सविता? हमारा जीवन कैसे चलेगा? भगवान विष्णु, आप तो सारी बात जानते हो ना कि मैंने उस दुकान में चोरी नहीं की थी, फिर भी मुझे उस चोरी के आरोप में दोषी करार दिया गया। अब मैं क्या करूं भगवान? मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मेरा बच्चा, मेरे अपाहिज पति और मैं, हम काफी दिनों से भूखे हैं। हम पर अपनी कृपा कीजिए भगवान, हमें इस समस्या से बाहर निकालिए। इस गांव में तो हर कोई मुझे चोर कह रहा है। अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए ताकि मेरी सारी समस्या दूर हो जाए और हम इस दुख भरे समय से बाहर निकल आए। हमारी रक्षा कीजिए। सविता भगवान विष्णु से प्रार्थना कर ही रही थी कि उसका मकान मालिक किशोर वहां आया। चलो चलो, मेरा घर खाली करो। मैं अपने घर में वैसे चोर लोगों को जगह नहीं दे सकता, वरना कल को पता चला तुमने तो मेरे ही घर में हाथ साफ कर दिया। चलो चलो, मेरा घर खाली करो। अरे किशोर भाई, ये आप क्या कह रहे हो? मैं गरीब अपने अपाहिज पति और छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे गरीब पर रहम करो, हमें इस घर से मत निकालो। मैं समय से तो आपका सारा किराया देती हूँ ना। किशोर ने सविता की एक नहीं सुनी और उसके सामान के साथ साथ उसके पति और बच्चे को भी घर से निकाल दिया। घर में ताला लगाकर वो वहां से चला गया। सविता रोते रोते सुरेखा के पास आई और उसे सारी दास्तान बताई। सुरेखा बहन, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे गरीब की सहायता करो। ऐसी हालत में मैं अपने अपाहिज पति और छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे अपने घर में कुछ दिनों के लिए पनाह दे दो। मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। अरे जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ हमें रहने के लिए घर में जगह नहीं है और हम तुम सबको कहाँ से रखेंगे भला? जाओ जाओ, कहीं और जाकर सहायता मांगो। सविता उदास होकर दूसरे घर जाने लगी। तभी शेखर ने कहा, नहीं सविता, अब किसी और के घर मत जाओ। इस समय कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। देखो, अब रात भी होने को आई है। हम यहीं अपने घर के बाहर सड़क पर सो जाते हैं। सवेरा होते ही हम तीनों इस गांव से कहीं दूर चले जाएंगे। रात को वो तीनों वहीं घर के बाहर सड़क पर सो गए। तभी सविता के सपने में भगवान विष्णु जी ने दर्शन दिए। सविता, मेरी पुत्री, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस गांव के बाहर एक दरिया है। कल सुबह अपने बेटे और पति को लेकर उस दरिया के पास जाना। वहां पर तुम्हें एक सुंदर सा घर दिखाई देगा। अब से वही तुम्हारा घर है। तुम उस घर में अपने परिवार के साथ सदा सुखी रहोगी। सुबह सविता की जब आंख खुली तो उसने अपने पति को अपने स्वप्न के बारे में बताया और परिवार के साथ दरिया के पास गई, जहां सच में एक सुंदर सा घर था। सविता जब उस घर में गई तो वहां सोने के सिक्के देखकर सविता और शेखर बहुत खुश हुए। अरे अरे सविता, यहाँ देखो, कितना सारा खजाना, ये सोने के सिक्के। ये हमारे भगवान विष्णु जी की कृपा है। देखिए, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली और हमें आशीर्वाद के रूप में इतना सब दे दिया। सविता और शेखर ने भगवान विष्णु जी की पूरी श्रद्धा से पूजा की और उस घर में खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन शेखर दरिया के पास बैठा सोने के सिक्के गिन रहा था कि तभी वहां कुछ डाकू आ गए। वो शेखर के पास इतने सोने के सिक्के देखकर हक्का बक्का रह गए। शेखर ने डाकुओं को देखकर वो सोने के सिक्के उठाए और तेजी से अपने घर की तरफ भागा। वो सारे डाकू भी शेखर के पीछे पीछे भागे। तभी शेखर तेजी से घर में घुस गया
और जोर जोर से हाँफने लगा। इधर सारे डाकू हैरान हो गए कि आखिर शेखर गया कहाँ, क्योंकि वो घर केवल सविता और उसके परिवार वालों को ही दिखाई देता था और किसी को नहीं। क्या हुआ जी, आप इतना कांप क्यों रहे हो? सविता मेरे पीछे डाकू पड़े हैं। क्या? डाकू? कहाँ है डाकू? दोनों अपने घर की खिड़की से उन डाकुओं को देखते हैं। अरे कहाँ गायब हो गया वो? यहाँ ना तो कोई घर है और ना ही कोई ऐसी जगह, फिर अचानक खुले मैदान में कैसे वो गायब हो गया? चलो उसे आगे ढूंढते हैं। ये क्या बोल रहा है सविता? इन लोगों को हमारा इतना बड़ा घर दिखाई नहीं दे रहा, ये कैसे हो सकता है? जी, यही तो भगवान विष्णु जी का चमत्कार है। देखा आपने, ये घर केवल हमें ही दिखाई देगा और किसी को नहीं। अब हमारा ये धन कभी भी चोरी नहीं हो सकता। ये भगवान की कृपा है हम पर। शेखर हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी का धन्यवाद करता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे।